हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करेंगे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट 4। ठीक है, बहुत इजी है। डेसिमल डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, 2.034 को 0.04 से करना है। ये देख लो, 4 की कौन सी प्लेस है? 100 प्लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.04 आ जाएगा। देखो इसमें जैसे पॉइंट 9 लिखा है, तो पॉइंट की कौन सी प्लेस प्लेस देखो, 10 100, यानी क्या आएगा? 0.09। इसका ध्यान रखना है, नहीं तो कई बच्चे करेंगे सीधा 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं हम सम। फर्स्ट सम करते हैं हम एक्सरसाइज 5.4 का। 2.034 टेन वन टेन 100। और देखो यही ध्यान रखना है आपको। और ये प्लेस है तो क्या आ जाएगा? ये 0.04। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो पहले। 203 को किससे कर लो? 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 12 1 कैरी 4 टू 8, कितना आ जाएगा? 812। अब देखो इसके टू प्लेस डेसिमल और इसके भी टू प्लेस डेसिमल। कितने प्लेस डेसिमल हो गए? 4 प्लेस डेसिमल हो गए। 2 + 2 4 प्लस डेसिमल। जब मल्टीप्लाई होते हैं उनके डेसिमल प्लेस हमने क्या कर देने होते हैं? ऐड कर देने होते हैं। दोबारा देख लो एक बार। 2 प्लेस डेसिमल इसमें इसमें भी 1 2 2 प्लेस डेसिमल। 2 + 2 क्या हो जाएंगे? 4 प्लेस डेसिमल। ठीक है, और कहाँ डेसिमल लगाना है हमने? पीछे से 4 नंबर छोड़ के, या राइट टू लेफ्ट 4 नंबर छोड़ने। 1 2 राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एक नंबर और अपने पास से लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 0.0812। दोबारा देखो, इसका आ जाएगा 0.812। ठीक है, आपने 203 को किससे डेसिमल छोड़ के सभी 4 से कर लेना है पहले। ठीक है, कितना आ जाएगा? 812। ठीक है, टू प्लेस डेसिमल इसमें भी और टू प्लेस डेसिमल इसमें भी, कितना हो जाएगा? 4 प्लेस डेसिमल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस ध्यान रखना है इसका। कौन सी प्लेस पे है? ये 100 प्लेस है। 0.04 लगाना है, सीधा आपने 4 से नहीं कर देना। ठीक है, फिर डेसिमल हटा के 4 से कर देंगे। ठीक है, 812 आ गया। तो टू प्लेस डेसिमल इसमें, टू प्लेस डेसिमल कितना हो जाएगा? 4 प्लेस डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हो। ठीक है, 0.00 आ गया, या 0.04 भी तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट है आपका 12.35 को किससे करना है? 9। ये टेंथ 1 टेंथ 100। ओके, अब देखो, अब देखो यहाँ पे कितनी प्लेस पे? 100 प्लेस पे, यहाँ जीरो। इसको 0.0 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के आगे भी जीरो लिख सकते हैं। अब देखो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1235 को किससे कर देना है? 9 से। डेसिमल सभी छोड़ के आपने 9 से कर देना है। ठीक है, अब करो पहले 9 से कितना आ रहा है? 9 5 45 4 कैरी 9 3 27 और 4 31 3 कैरी 9 2 18 और 18 और 3 21 और 2 कैरी 9 1 9 9 2 11। ठीक है, ये आ जाएगा 1115। अब देखो इसकी कौन सी टू प्लेस डेसिमल? इसमें भी टू प्लेस डेसिमल, कितना हो जाएगा? 4 प्लेस डेसिमल। तो आपने पीछे से 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना, 1 2 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, या राइट टू लेफ्ट 4 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 511 एक वन और। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, अब देखो सी पार्ट। क्या आ जाएगा? पहले टेंथ 1। ठीक है, फिर पॉइंट टेंथ 100। ठीक है, अब देखो टेंथ वंस में कौन से है? 20.63 और यहाँ पे कितना है? 8। ठीक है, आपने यही ध्यान रखना है, आप इसको 8 से नहीं कर देना है मल्टीप्लाई सीधा। ठीक है, इसका देखो प्लेस कौन सी? 100 प्लेस है, तो यहाँ 0.0 0.0। आपने डेसिमल छोड़ के पहले मल्टीप्लाई करना है। 2063 को किससे करेंगे? 8 से। 8 3 24 4 और 2 कैरी 8 6 48 और 2
50 और 5 कैरी 808 और ये 5 8216 ये आ जाएगा 16504 कितने प्लेस टू प्लस टू 4 प्लेस डेसिमल आएगा बेटा 4 प्लेस डेसिमल 2 प्लेस डेसिमल प्लस 4 प्लेस डेसिमल अब पीछे से 4 नंबर छोड़ के डेसिमल 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा डेसिमल या राइट टू लेफ्ट 4 नंबर छोड़ के डेसिमल ठीक है यहाँ आप अब इसका 1.650 ये सी पार्ट ठीक है बहुत ही सिंपल सा अब हम करते हैं डी का और देखो नेक्स्ट 10 1 पॉइंट टी क्या आएगा इसमें 42.25 और किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से ठीक है डी पार्ट है ये ठीक है अब देखो 4225 डेसिमल छोड़ के पहले हमने मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है ये देखो 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 और 12 फिर 1 कैरी 5 2 10 और 1 11 फिर 1 कैरी 5 4 20 और 1 21 ठीक है ये आ जाएगा 21125 टू प्लेस डेसिमल यहाँ पे भी टू प्लेस डेसिमल वही ध्यान रखना ना अपने सीधे 5 से नहीं कर देना 0.05 है टू प्लेस डेसिमल ये कितना आ जाएगा 4 प्लेस डेसिमल ठीक है अब पीछे से कितने नंबर छोड़ने हैं अपने 4 1 2 3 4 यहाँ क्या रहेगा पर डेसिमल ये आ जाएगा 2.1125 ठीक है ये आपका आंसर आता है ठीक है चलो अब देखते हैं सेकंड सम फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया और देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 2.7 मल्टीप्लाई 0.8 4.73 मल्टीप्लाई 0.3 31.75 मल्टीप्लाई 0.9 ठीक है इसमें देखो 1 प्लस 1 2 प्लेस डेसिमल आ जाएगा इसमें 1 प्लस 1 2 प्लस डेसिमल इसमें 1 2 प्लस 1 3 प्लेस डेसिमल इसमें 2 प्लस 1 3 प्लेस डेसिमल मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है ये लेफ्ट टू राइट इसमें भी 2 प्लेस डेसिमल राइट टू लेफ्ट लगा देना है राइट टू लेफ्ट सॉरी ठीक है इसमें 3 प्लेस डेसिमल राइट टू लेफ्ट इसमें भी 3 प्लेस डेसिमल ठीक है वैसे ही है अब इसमें आपको सीधा दे दिया है टेबल बना के नहीं दिया है ठीक है चलो करते हैं सम सेकंड का ये पार्ट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 अब पॉइंट हटा के पहले मल्टीप्लाई कर दो 8 को 5 से कर दो कितना आएगा 40 कितनी प्लेस डेसिमल 1 प्लस 1 2 प्लेस डेसिमल ठीक है और पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल ठीक है 0.043 ओके चलो करें बी पार्ट ठीक है और 2.7 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ठीक है अब देखो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 7 14 1 कैरी 2 2 4 और 1 54 ठीक है अब कितने नंबर छोड़ के डेसिमल पूछे थे 1 प्लस 1 2 प्लेस डेसिमल 1 प्लस 1 2 प्लेस डेसिमल अब राइट टू लेफ्ट 2 पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल राइट टू लेफ्ट 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ आ गया 0.054 ओके अब देखो सीखा 4.73 मल्टीप्लाई बाय 0.3 पहले डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दो कॉपी कर दिया पहले डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर देना 339 37 21 2 कैरी 3 4 12 12 to 14 क्या जाएगा 1419 कितनी प्लेस डेसिमल 2 प्लेस 1 कितना है 3 प्लेस डेसिमल अब राइट टू लेफ्ट 3 नंबर छोड़ के डेसिमल या पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल 1 2 यहाँ क्या आ जाएगा आपका डेसिमल 1.410419 ठीक है ठीक है अब देखो अब डी पार्ट देखो आप बहुत ही सिंपल से सम ये ठीक है डी पार्ट अब देखो डी पार्ट 31.75 मल्टीप्लाई बाय 0.9 ठीक है अब 3175 को पहले पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लो ठीक है ये 979545 4 कैरी 9763 और 467 6 कैरी 919996 फिर 1 कैरी 9327 और 28 ठीक है ये जगह 28575 ठीक है अब देखो
2+1 कितना आ जाएगा 3 प्लेस डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट 3 प्लेस डेसिमल। 5 7 5 1 2 3 राइट टू लेफ्ट 3 प्लेस डेसिमल आ जाएगा 28.575। ठीक है, इसी के साथ आपका ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे आप मल्टीप्लाई द फॉलोइंग थर्ड। चलो देखते हैं। और देखो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 16.8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल किधर को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। सुनिए ध्यान से, लेफ्ट टू राइट, आगे राइट टू लेफ्ट होता है जब डिवाइड होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट होता है ना जब डेसिमल लगाते हैं। आप देखो जो मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा 1 प्लेस डेसिमल। अगर 10 है, अगर 10 है तो 1, अगर 100 है तो 2 प्लेस डेसिमल, अगर 1000 है तो 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगा जैसे आपको सही लगे वैसे। ठीक है, अब देखो थर्ड का ये पार्ट 16.8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये 16.8, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है, अब देखो कितना है 1 प्लेस डेसिमल है। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट टू राइट 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट साइड है अपनी, राइट साइड कितना आ जाएगा 0। और 0.0 हम किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये 168 आ जाएगा। ठीक है, 0.0 हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, लाइक डेसिमल लगा लेते हैं ना हम 0.0 अपनी तरफ से, वैसे ही इसमें 0.0 हम छोड़ देंगे। ओके, ये दूसरा मेथड देखो। देखो 16.8, अब देखो डेसिमल हटाना है, किससे डिवाइड करेंगे 1 से, पीछे कितना आ जाएगा 10। डेसिमल के पीछे जितने नंबर है 1 के पीछे उतनी जीरो, एक नंबर है। अब देखो 10 से 10 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 160। ठीक है, जैसे आपको जो मेथड सही लगता है उससे करो। ठीक है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो लेफ्ट टू राइट कितने पे डेसिमल शिफ्ट होगा 1। ठीक है, अब इसमें जो कोई डेसिमल हटाया तो 1 के पीछे 1 जीरो आ गई। डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं 1 नंबर है, 1 के पीछे 1 जीरो। ठीक है, अब देखो 10 से 10 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर कितना आ गया 1, 168 इंटू 1 168। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट है आपका 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10। 3.08 मल्टीप्लाई बाय, अब आ जाएगा 308 कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10। 308 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो कितना आएगा, देखो एक मिनट, इसको तो हमने दूसरे मेथड से करना था ना, दोबारा देख लेते हैं। अब देखो ये कितना 0.08, यहाँ पे 10 है, यानी कितना है प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा 1 प्लेस, कहाँ से लेफ्ट टू राइट। मल्टीप्लाई में कितना होता है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो राइट टू लेफ्ट होता है शिफ्ट। ठीक है, चलो इसमें देखो ये आ जाएगा 308, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो गया। अब इसमें देखो 308, डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं 2, 1 के पीछे कितनी जीरो 2 जीरो। ठीक है, अब ये 10, अब 1 जीरो से 1 जीरो कटिंग आ जाएगा 308। अब 1 के पीछे कितने जीरोज हैं 1 जीरो, अब पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल। ठीक है, या राइट टू लेफ्ट डिवाइड हो रहा है ना, तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा 1 प्लेस डेसिमल। ठीक है, देखो दोनों में आंसर सेम ही है। ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो। ओके, हाँ जी। ठीक है, देखो इसमें कहाँ पे शिफ्ट होगा लेफ्ट टू राइट, राइट 1 प्लेस डेसिमल। ठीक है, आप लिख लो थोड़ा इसमें भी, अगर उसमें इतना लिख रहे हो तो इसमें इतना लिखो 1 प्लेस डेसिमल। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कितना आ जाएगा 3, इधर से शिफ्ट होगा 308 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा। ओके, अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट क्या है आपका 5.078 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो लेफ्ट टू राइट 1 के पीछे कितनी जीरोज हैं 2, तो 2 प्लेस डेसिमल। ठीक है, लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट इधर, लेफ्ट से राइट 2 प्लेस डेसिमल आ जाएगा 507.8। ठीक है, अब इधर देखो कैसे करेंगे, डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं 3 नंबर, 1 के पीछे 3 जीरो। अब कितना आ जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग 5078। अब डेसिमल दोबारा लगाना है हमने,
ठीक है, 1 के पीछे 1 जीरो, पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल, ठीक है, ये आ जाएगा 8.7, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट 1 प्लेस डेसिमल, ठीक है, सेम आंसर आया देखो। ओके, जो आपको मेथड सही लगे उससे कर लो, ठीक है। अब देखो ये आपको जो मेथड इजी लग रहा है आप वो कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखो हम डी पार्ट कर रहे हैं, 0.267 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, एक मिनट थोड़ी जगह नहीं रही है, 0.267 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.2, ये सेकंड मेथड है, तो ये आपका आप दोनों से कर सकते हो आप, ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है आप उससे कर लो 1000। अब देखो कितनी प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 3 जीरोज हैं, लेफ्ट टू राइट 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 267.0, ठीक है, ये आ जाएगा 267 ओवर 1000, 1 के पीछे डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं, 3, 1 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कटिंग आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा 26, ठीक है, इसको आप 267 में लिखिए, ठीक है, आप सर आपका केस है, ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप उससे करें, ठीक है, दोनों ही सही, ओके। देखिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, और देखो फोर्थ पार्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर, तो क्या 5.13 मल्टीप्लाई बाय डैश और 50.13, और देखो डेसिमल किधर को शिफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट 1 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, ठीक है। आप देखो डेसिमल कितनी प्लेस, 3 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, नहीं सर बी में 26.3 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी अब डेसिमल कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखो 26.3 है डेसिमल, 2 प्लेस डेसिमल उधर को आ गया, यानी डेसिमल कहाँ पे होगा, आगे होगा इधर से, ठीक है, यानी 0.26 होगा। चलो ये हम जब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ का, क्या आ जाएगा 51.3 मल्टीप्लाई बाय डैश, ये आ जाएगा 5.13 है, 51. अब देखो डेसिमल किधर शिफ्ट, लेफ्ट टू राइट कितनी प्लेस डेसिमल, 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो यानी 1 के पीछे कितनी जीरो, 1 जीरो, कितने मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है, ये सिंपल हो गया, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड करवाया, अगर दोनों मेथड आते हुए तो आप ये सम इजीली कर, ठीक है। कितनी प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 प्लेस डेसिमल, ओके, यानी किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट से हो रहा है तो क्या होगा मल्टीप्लाई। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, डैश मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 26.3, अब यानी 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो लेफ्ट को 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो लेफ्ट को 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे डेसिमल कहाँ होगा, तो 2 प्लेस इधर होगा डेसिमल, ठीक है, यानी 263 यहाँ पे होगा, ठीक है, डेसिमल, ओके, देख लो दोबारा 26.3, यानी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो रहा है उधर को, यानी अगर 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर को शिफ्ट होगा, इधर को, ठीक है, तो आ जाएगा ये 0.263, ये मल्टीप्लाई होने से पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई होने से बाद, ओके, हाँ जी। आठ उनके लिए एक और मेथड करवाऊँ, ठीक है, आप मान लो यहाँ पे क्या नंबर होगा, एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है, यानी डैश में मान लिया हमने नंबर एक्स है, जिसको ये मैं सिंपल मेथड नहीं समझ आएगा तो दूसरे को करें, ठीक है, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक्स इधर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेसिमल लगाना है, 2 प्लेस डेसिमल और शिफ्ट होगा, ठीक है, 1 के पीछे 2 जीरो, 2 प्लेस डेसिमल 0.26, देख लो दो मेथड आपको सिंपल लगता है कि 1 के पीछे 2 जीरो, 2 प्लेस 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, एक तो आ गई है, फिर 2 नंबर और छोड़ के डेसिमल 1 2, ओके, ठीक है।
अगर ये इसमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये और मैं ईजिली कर देता हूँ। मैं यहाँ से डेसिमल हटाया, कितना आ गया, 10 आ गया डेसिमल हटाने पे। ठीक है, अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या आ जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 1000। ठीक है, अब सीधा 3 नंबर छोड़ के डेसिमल, उसमें भी तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था आपका डेसिमल, 2 प्लेस डेसिमल। अब सीधा 3 नंबर छोड़ के डेसिमल आ जाएगा 0.26। ठीक है, लग गया बता। आपको जो मेथड लगता है आप इजीली कर लो। ठीक है, ये दोनों मेथड मैंने आपको करवा। ठीक, जो आपको इजी मेथड लग रहा है दोनों से। ठीक है, 5.216। अब देखो डेसिमल कितनी, 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो रहा है इधर को, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, शिफ्ट हो रहा है 3 प्लेस डेसिमल, तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 1000। ठीक है, लग गया पता आपको। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लो, 5216,000। आपको क्या चाहिए, 5216 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 आ जाए, तो 5216 ही आ जाएगा, 1000 से ही करेंगे, 1000 कटिंग 5216 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेथड है जो आपको सही लगे। ठीक है, डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं, 3 नंबर, 1 के पीछे 3 जीरो। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर है, 1000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000। ठीक है, अब देखो डी पार्ट, 1.212 मल्टीप्लाई बाय 10 डैश। और देखो 10 से मल्टीप्लाई करना, ये तो आपको सीधा ही पता है, 1 से यानी लेफ्ट टू राइट कितना, 1 प्लस डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 2.1। ठीक है, चलो दूसरा मेथड भी देख लो, 1212 मल्टीप्लाई बाय 10, कटिंग हो गई, कितना रह गया, 100 रह गया, तो कितने नंबर छोड़ के डेसिमल पीछे से 2 नंबर छोड़ के, 12.1। देखो भाई सीधा कर लो, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिगर को लेफ्ट टू राइट 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, यहाँ से डेसिमल इधर आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 प्लेस डेसिमल। ओके, ठीक है, ये आपका डी पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब हम, अब देखो द कॉस्ट ऑफ एन एवरेज बॉटल इज 25.40, which reach to bought 3 such bottle, how much did she pay in total। क्या करेंगे, 25.40 1 बॉटल की कॉस्ट है, 3 बॉटल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे सिंपल कर लो, जैसे आपको 20 रुपीज़ की कोक की बॉटल आती है, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 60 आ जाएगा। वैसे 2540 भी है, इसमें डेसिमल आ गया, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल कितनी है, ₹25.40। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3 बॉटल कैसे निकालेंगे, 25.40 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, चलो आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हम डेसिमल छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0 12 1 कैरी 3 5 15 और 16, फिर 1 कैरी 7, क्या आएगा 76। और देखो 2 प्लेस डेसिमल, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 76.20। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई आपकी 3 बॉटल की। हाँ जी, 2 नंबर छोड़े तो हमने भी पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना। ठीक है, पहले आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डेसिमल के हिसाब से लगाना। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेस डेसिमल है तो 2 प्लेस डेसिमल। ठीक है, हाँ। कोई, और देखो उसके कंटेनर कैन होल्ड 15.30 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन 8 सच कंटेनर्स होल्ड। देखो एक कंटेनर में कितना पानी आता है, 15.30 लीटर आता है। ठीक है, ऐसे 8 कंटेनर में कैसे निकालेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा उसको। ठीक है, हमारा 8 कंटेनर का पानी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। कुछ आपको मैजिक लगाने की जरूरत नहीं, 15.30 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और देखो 6,
वाटर इन वन कंटेनर, कितना वाटर आ रहा है? 15.30 लीटर। ठीक है, एल से नोट कर देंगे हम लीटर को। ठीक है, वाटर इन 8 कंटेनर, ओहो सॉरी, वाटर इन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 6 पार्ट है, वाटर इन वन कंटेनर 15.30 लीटर। ठीक है, एल से नोट कर दिया। अब वाटर इन कंटेनर कैसे निकालेंगे? 15.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, आ जाएगा 15.3। पहले 15.3 को हमने 8 से कर देंगे, ठीक है, बाद में डेसिमल लगा देंगे। 0, 24 टू कैरी, ये आ जाएगा 85, 40, 42, फिर 4 कैरी, 818 तो 12। ठीक है, ये आ जाएगा 12240। ठीक है, दोबारा देख लो, 800, 83, 24 टू कैरी, 85, 40, 42, 42, फिर 4 कैरी, 812। ये आ जाएगा। देखो दो नंबर को डेसिमल लगा देने, पहले 2 प्लेस डेसिमल है, यहाँ से भी 2 प्लेस डेसिमल। ठीक है, कितना आ जाएगा? पानी कितना आ जाएगा एक कंटेनर में? 122 लीटर, 122.40 लीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था। आप देखो 7th पार्ट देख लो आप। ये बहुत ही सिंपल है, देखो ये मैं सिर्फ आपको रफली समझा रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है? 1260। ठीक है, 10 बुक की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई 10। ये देखो आपको बताया था, ये अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 0.0 हम छोड़ देंगे, यानी कि 126 रुपीज़ होगी 10 बुक की कॉस्ट। ठीक है, दोबारा देख लो, करवा रहा हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है? कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है? ₹12.60। तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स कितनी आएगी? 1260 मल्टीप्लाई बाय 10। तो किधर को डेसिमल शिफ्ट होगा? इधर को। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6। ठीक है, अब देखो कितने, 2 प्लेस डेसिमल। ठीक है, यहाँ लगा देना 126 पॉइंट, देखो दोबारा 0.00, नहीं तो सिंपल है आपका। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होगा 126, किधर को शिफ्ट होगा? एक प्लेस डेसिमल ऐसे, और 126.0 हम किसी भी टाइम छोड़ देंगे। कितनी कॉस्ट हो जाएगी? यानी 10 बुक की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 126 रुपीज़। दोनों मेथड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको सिंपल आपको करवाया हुआ, ये मल्टीप्लाई करके आपको करवा दिया, जैसे आपको ठीक लगेगा। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, वर्कशीट नंबर 5। बहुत ही सिंपल।